हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 71, विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 23 दिसंबर 2020। ये जो वर्कशीट होने वाला है दोस्तों, ये अध्याय 6 के ऊपर होने वाला है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और ये आपने जो वर्कशीट नंबर 19 और 20 जो किया होगा, उसी का एक रिवीजन है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न दे रखा है 68 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। ध्यान देना, पूरक कोण का मतलब होता है वो दो कोण जिन दोनों को जोड़ने पर, अगर कोई कोण है यहाँ पे सपोज करो, और इनको दोनों को आपस में जोड़ो तो हमेशा उनका जो जोड़ होगा 90 डिग्री ही होगा। उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो 68 डिग्री है, तो 68 डिग्री में कौन सा कोण मैं जोड़ूंगा जो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है दोस्तों, ऑप्शन बी है 22। अगर 68 में अगर आप 22 डिग्री जोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो पूरक कोण कौन सा होगा 68 का, 90। अगला दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि दो कोण संपूरक कहलाते हैं यदि उनका योग, दो कोण तभी संपूरक कहलाएंगे जब उनका योग 180 डिग्री होता है। ध्यान देना, 180 डिग्री होगा तो संपूरक कोण कहलाएंगे, और 180 डिग्री इसके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि दी गई आकृति से निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हमें आकृति दी हुई है, इसमें से हमें ये 4 A B C D 4 क्वेश्चन पूछे हैं। इन 4 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले दे रखा है कि कोण 4, जो कोण 4 है उसका संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण 4 का ये जो है ना, कोण 4, ये इस कोण 4 का संगत कोण होगा 8। तो इस पहले वाले का उत्तर क्या होगा, पहले वाले का उत्तर होगा कोण 8। ठीक। उसके बाद जो बी है, बी क्या दे रखा है कि कोण 5 का अंतः एकांतर कोण ज्ञात कीजिए। तो जो कोण 5 दे रखा है दोस्तों, इस कोण 5 का जो अंतः एकांतर कोण होगा वो होगा कोण 3। तो इस वाले का आंसर आएगा कोण 3। अब जो सी जो दे रखा है कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण 2 यहाँ है, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया, कोण 4। तो इसका उत्तर होगा, सी का उत्तर होगा कोण 4। चौथा डी दे रखा है कोण 7 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, संपूरक कोण क्या होता है, वो कोण जिनको मतलब दोनों कोणों को जोड़ने पर वो 180 डिग्री के हो जाते हैं। तो ध्यान देना, ये कोण 7 है। कोण 7 को अगर मैं इस वाली लाइन से अगर मैं इधर जोड़ता हूँ तो यानी कि कोण 6, तो भी 180 हो जाएगा। अगर मैं इस कोण 7 को अगर इस वाली लाइन से जोड़ता हूँ तो कोण 8 भी हो जाएगा। तो इसके दो उत्तर आएंगे, डी का इसके दो उत्तर होंगे, एक कोण 6 और कोण 8। ये दो इसके उत्तर होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ में। चौथा क्वेश्चन दे रखा है ABCD और EF आपस में समांतर है और MH और KL भी आपस में समांतर है। तो हमें 1 2 3 ये इन तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोण MHD। कोण MHD मतलब MHD, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों। ध्यान देना, ये एक रेखा दे रखी है, ये कोण हमें 60 डिग्री दे रखा है और ये कोण हमें निकालना है। तो ध्यान देना, किसी भी रेखा पर अगर कोण कोई हमें दे रखा है तो किसी भी रेखा पर 180 से ज़्यादा डिग्री का कोण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जब 60 दे रखा है तो यहाँ कितना बचेगा, 120। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 120 डिग्री। ठीक है, दूसरा दे रखा है कोण HKL, यानी कि HKL, यानी हमें ये वाला पूरा एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे दोस्तों, 60 ये दे रखा है तो 60 ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में रेखाएं समांतर है और ये कोई तीसरी रेखा काटेगी तो इनके जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 60। अगर ये 60 हो जाएगा, ध्यान देना, ये हमारा 25 दे रखा है तो ये भी 25 हो जाएगा। तो 60 और 25 कितना हो गया, 85। अब ध्यान देना, अगर ये 60 हमारा है और ये अगर रेखा है तो ये दोनों मिला के भी तो 180 डिग्री होगा। तो ये कोण बचेगा हमारा 120, ये कोण आ जाएगा। अब 25 डिग्री ये वाला है तो 120
और 25, 120 डिग्री और 25 डिग्री कितना हो गया 145 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो इस वाले का HKL का आंसर क्या आएगा, कोण HKL का आंसर आ जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, इसका जो तीसरा दे रखा है HKB, HKB का मतलब क्या है, HKB यानी हमें ये एंगल बोला है इसने निकालने के लिए। तो सिंपल है, HKB कैसे निकालोगे दोस्तों, अगर ये पूरा एंगल ध्यान देना, ये अगर जो हमारा जो पूरा एंगल है ये हमने बता ही दिया था ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा आ जाएगा 25 डिग्री का, सॉरी ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री का, और इस लाइन पे ये अगर 25 डिग्री, ध्यान देना इस लाइन पे अगर हमें ये एंगल निकालना है तो ये मुझे पता है कि 25 डिग्री, क्योंकि इसी का बिल्कुल इसी का अपोजिट एंगल होगा। ये 25 है तो ये भी हमारा 25 होगा, तो ये कितना बचेगा, एक लाइन पे 180 डिग्री का टोटल बनता है, तो 180 माइनस में 25 तो ये हो जाएगा हमारा 155 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 155 डिग्री। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन भी दे रखा है। कह रहा है कि AB और CD आपस में समांतर है और EF और DQ भी आपस में समांतर है, तो इन चारों कोणों का मान ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं PDQ यानी कि ये कोण निकालना है हमें ये, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ध्यान देना। अगर सपोज़ करो मैं इस वाली लाइन को आगे तक बढ़ा देता हूँ और ये 78 दे रखा है, तो ये भी 78 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर कोण दे रखा है। ठीक है, ये 78 हो जाएगा, ये 34 है, ये 78 है, तो ये कितना बचेगा बीच में, क्योंकि एक लाइन पे चाहे आप कितने भी कोण बनाओ, इन तीनों मतलब एक लाइन पे आप चाहे कितने भी कोण बनाओ तो इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये दे रखा हमें 78, ये है 34, इन दोनों को जोड़ लो और 180 में से आप घटा दो, तो ये बचेगा हमारा 68 डिग्री दोस्तों। तो इसका उत्तर जो आएगा ये वाला पहले वाले का जो कोण PDQ है इसका आएगा 68 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका दूसरा AED का क्या कहाँ है, AED ये वाला एंगल, तो ध्यान देना ये दोनों लाइन जब आपस में समांतर है तो ये कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। ये 34 है तो AED कितना बचेगा हमारे पास, AED आ जाएगा 34, तो AED का उत्तर आएगा दोस्तों 34 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया हमें कोण DEF, ध्यान देना कि ये जो एंगल है ये बिल्कुल इस वाले के एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, ये आया था हमारा 68 डिग्री, तो इसका मान भी कितना होगा, इसका मान भी होगा 68 डिग्री। तो कोण DEF का मान होगा हमारा 68 डिग्री। उसके बाद अगला दे रखा है दोस्तों, कह रहा है कि AEB यानी ये पूरी एक सीधी रेखा हो गई, और सीधी रेखा पे हमें पता है कि टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 180 डिग्री। तो लास्ट वाले का उत्तर आएगा दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वर्कशीट ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।